रेस्टोरेंट से महंगे दामों मिलने वाला ये ड्राई चिकन चिली बजट में रखते हुए क्विक एंड इजी झटपट से बनने वाला घर पे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज आप लोगों के साथ क्विक एंड इजी झटपट से बनने वाला ड्राई चिकन चिल्ली की शानदार रेसिपी शेयर करेंगे कि आप इसको झटपट से किस तरह से तैयार कर सकते हैं। कोई इवेंट हो या फिर कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो झटपट से थोड़े से चिकन के साथ ये मज़ेदार सी आप रेसिपी तैयार कर सकते हैं। किस तरह से तैयार कर सकते हैं, वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें और एंड तक देखा करें ताकि आपसे वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना हो। चले जी, फिर देर किस बात की, इस टेस्टी ड्राई चिकन चिल्ली की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। झटपट ड्राई चिकन चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे हमने ब्रेस्ट का एक पीस लिया था, इसका वजन यहाँ पे 1.5 पाव के बराबर है, जिसको हमने यहाँ पे जूनियर शेप में कटिंग कर लेना है। और इसको मैरिनेट करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे एक अंडे की सफेदी। जो इसकी जर्दी है वो बालों पे लगाने के काम आ जाएगी, उससे बाल बहुत ही शाइनी हो जाते हैं। और इसके अलावा 1.5 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे तरीके से यहाँ पे हम मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप इसे अभी तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लेना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। और यहाँ पे हम 1.5 कप के बराबर पानी लेंगे और यहाँ पे मेरे पास है 2 टीस्पून यहाँ पे चिकन पाउडर ले लेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसमें चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं। इसको भी शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स करके और एक साइड पर रख देंगे। ये हमारे आगे चल के काम आएगा। 15 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखना है। इस तरह से हम हाथ लगाएंगे तो हल्की सी हीट आनी चाहिए, बिल्कुल ज्यादा ऑयल को गर्म नहीं करेंगे। इस तरह से फ्राई करने के लिए एक एक पीस हम इसमें डालते जाएंगे। जितने पीसेस आएंगे इतने ही हम शामिल करेंगे। अगर तो ज्यादा चिकन है फिर आप इसके 2 बैच बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, तमाम पीसेस इसमें हमने इस तरह से डाल लेने हैं। 5 मिनट के लिए टोटल हमने इसको फ्राई करना है। ओवर कुक हमने इसको नहीं करना है, यानी कि हमने इसको क्रिस्पी नहीं करना। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने यहाँ पे उल्टे पलटे हुए यहाँ पे इसको फ्राई कर लेना है। जैसे ये एक तरफ से हल्का सा कुक हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और टोटल 5 मिनट के लिए यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे। ओवर कुक नहीं करेंगे और ना ही हम इसको क्रिस्पी करेंगे। जैसे देखिए जी, ये 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से दोनों तरफ से कुक हो चुका है तो हम अलहदा से इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और एक प्लेट में हम इसको शामिल कर लेंगे। वो इस तरह से बनाएंगे ना, ड्राई चिकन चिली बहुत ही जूसी बनेगा। तमाम चिकन के पीसेस हम इसमें से निकाल लेंगे। तमाम चिकन को यहाँ पे अलहदा से एक प्लेट में निकाल के हम रख लेंगे। वही कढ़ाई में से तमाम ऑयल को हम निकाल लेंगे और 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल इसमें बाकी रहने दिया है। 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके यहाँ पे हम 3 से 4 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक अच्छे तरीके से भून जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 4 थी सब्ज मिर्चें, जिसको हमने जूनियर शेप में कटिंग करके शामिल कर दिया। ये ज्यादा तीखी वाली नहीं है। सब्ज चिली शामिल करने के बाद इसको भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सौते कर लेंगे। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून और अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसी स्टेज पर अगर आपके पास हरी प्याज आपके पास मौजूद है तो आप इसमें वो भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था। चिकन को यहाँ पे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को अब यहाँ पे हम हाई कर लेंगे। पहले यहाँ पे फ्लेम हमारी मीडियम थी।
अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़ी साइज की मेरे पास प्याज थी जिसको हमने कटिंग कर लिया रफली सा, और एक ही बड़ी साइज का टमाटर था जिसको हमने बीज निकाल के शामिल करना है, और इसके अलावा एक शिमला मिर्च थी जिसको भी जूनियर शेप में कटिंग करके शामिल कर देंगे। अगर आपके पास रेड वाली शिमला मिर्च है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस। सोया सॉस शामिल करने के बाद और सब्जियों के साथ 2 मिनट के लिए सब्जियों को सौते करना है, और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे चिकन स्टॉक जो हमने बनाकर रखा था। चिकन स्टॉक शामिल करके फ्लेम को हमने हाई रखना है, और तमाम यहाँ पे चिकन स्टॉक हम इसमें ऐड कर देंगे। चिकन स्टॉक शामिल करने के बाद 2 मिनट के लिए यहाँ पे हम इसको हाई फ्लेम पे पका लेंगे। तब तक हम इसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। स्लरी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है, और इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून पानी, और इसकी एक पतली सी स्लरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे एक पतली सी इसकी स्लरी तैयार हो जाएगी। 2 मिनट यहाँ पे पकाने के बाद हम इसमें अब कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर मिक्स करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें तिल का तेल भी डाला जाता है जो कि मेरे पास मौजूद नहीं था। अगर आपके पास मौजूद है तो आप लाजमी इसमें शामिल कीजिएगा। यहाँ पे सिरका शामिल करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। कितना आप ये इसको ड्राई रखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ड्राई और भी कर सकते हैं। जब इस तरह से इसके ऊपर शाइन आ जाएगी तो जबरदस्त खतरनाक सा ये हमारा ड्राई चिकन चिल्ली तैयार है। माशाल्लाह से देखिए कितनी जबरदस्त इसके ऊपर शाइन सी आ चुकी है। अभी यहाँ पे मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे प्यारी सी ट्रे में देखे जी मैं इसको डिश आउट करूंगी, और आप इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका टेक्सचर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त बनके तैयार हुआ है। लास्ट में हम इसमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको देसी टच देंगे, सब्ज धनिया इसके ऊपर गार्निश करेंगे। गर्मा गर्म आप इसको सर्व कीजिए चावलों के साथ। अगर आपके पास ग्रीन प्याज है ना तो वो इसके ऊपर लास्ट में गार्निश करके सर्व किया जाता है, जो कि मेरे पास मौजूद नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज धनिया गार्निश कर दिया है। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर रेसिपी ट्राई करें तो मुझे अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से देखे जी कितना जूसी और सॉफ्ट चिकन बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल भी ये क्रिस्पी नहीं बना, अंदर से ये इतना जूसी और सॉफ्ट है। देखे जी हम हाथ ही लगाएंगे तो ये बोटी इसकी टूट जाएगी। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि रेसिपी को एंड तक देखा करें और स्किप किए बगैर देखा करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।